हेलो दोस्तों, मैं मोहित पाठक आपके अपने यूट्यूब चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। कल मैंने लेक्चर 2 में नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा किया था। आज हम नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अपने फ्रेंड या मित्रों के साथ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज हम ज्ञात करेंगे, हमारा टॉपिक है संख्याओं के भाज्यता का नियम। यानी कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या किससे कट रही है। तो इसके हेल्प से हमें किसी भी संख्या को विभाजित करने में काफ़ी हेल्प होगा। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दो से भाज्यता के नियम। कैसे जांच करेंगे कोई संख्या दो से कट रही है या नहीं। तो दो से भाज्यता का नियम ये है कि यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो, तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर लिख लीजिएगा, यदि किसी संख्या में, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या हो तो वो दो से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3, 7, 8, 5, 0। इसको हम दो से डिवाइड करके देखते हैं कि ये संख्या इससे दो से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो देखिए, दो से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर यदि डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 3 हो जाएगा। वहाँ पर एक हासिल लगेगा इसलिए ये 17 हो जाएगा। अब दो से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 8 16 होता है, तो एक हासिल बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 18, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 5 10, दैट इज इक्वल टू 18924। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि ये संख्या दो से विभाजित हो गई ना। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 3, 8, 5, 6 है। इसको हम दो से डिवाइड करते हैं, देखिए क्या होता है। 2 एक कम 2, यहाँ एक हो गया, हासिल लग गया। 2 9 18, ये कट गया। 2 दूना 4, ये भी कट गया, एक हासिल लगा। 2 8 16, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 1928 आपका आंसर हो गया। देखिए, इकाई अंश यूनिट डिजिट से क्या मतलब है, यहाँ पर ये इससे मतलब देखिए 0 है तो यहाँ पर 0 था। इसी प्रकार यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर 6 है। इसी प्रकार हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 5 6 0 3 0। इसको हम दो से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 एक कम 2, 2 8 16। इसको हम 0 एच टी लिखेंगे। 2 एक कम 2, यहाँ पर हासिल लगेगा 10 हो जाएगा। 2 5 10। इस प्रकार से 18015 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, दूसरा है 3 से भाज्यता का नियम। यानी कि हम ये कैसे ज्ञात करेंगे कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है। यदि किसी संख्याओं के अंकों का योग, यदि किसी
संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित या पूर्ण रूप से डिवाइड से पूर्णतः, यहाँ पर लिख लीजिएगा, पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं। यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है आपका 5 7 8 8 7 15 15 5 20, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब देखिए, संख्याओं से कहने का क्या मतलब है, इसको हमें 3 से यदि डिवाइड करना है तो हम सबसे पहले देखिए इधर साइड में कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या क्या है 5 7 8 1, तो यहाँ पर अलग से इनका योग ज्ञात करेंगे। 5 + 7 + 8 + 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 5 12 12 1 13 13 8 21। देखिए 21 देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 सते 21, इसलिए ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 3 1 कम 3, यहाँ पर 27 हो जाएगा, 3 नंबर 27, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 हो गया, 3 सते 21, यानी कि आंसर क्या हो गया 1927, ये आपका। अब इसे दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई संख्या मान लीजिए है 81 8 1 9, कोई भी संख्या मान लीजिए 8 1 9 9 4 9 3 12। देखिए अब इसको हमें 3 से डिवाइड करना है। जैसे हमने ऊपर ज्ञात किया था 5 7 8 1 को लिखकर अलग अलग योग ज्ञात किए थे, उसी प्रकार इसको भी करेंगे। 8 1 + 1 + 3 कितना हो जाएगा 8 1 9 9 3 12। देखिए ये 3 से डिवाइड हो रहा है 12, 3 चौक के 12, इसलिए ये भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए काटेंगे इसको, कैसे हो जाएगा 3 1 3 दूना 6, यहाँ पर 21 हो गया, 3 सते 21, 3 1 कम 3, 271। दोस्तों अगर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे देखते ही पहचान जाएंगे कि ये कौन सी संख्या किससे डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, आप बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब देखिए हमारा तीसरा टॉपिक है 4 से भाज्यता का नियम। कि कोई संख्या 4 से कैसे डिवाइड हो रही है ये ज्ञात करेंगे हम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यदि संख्या का दहाई व इकाई अंक इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए कोई संख्या ले लीजिए आप, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 46 ले लेते हैं, 46 एंड 2 4 ले लेते हैं बाई 4। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, संख्या का दहाई व इकाई अंक, यानी कि इसका स्टार्टिंग 2 डिजिट लेंगे। देखिए 4 छंग 24, ये कट रहा है दोनों, इसलिए ये जो संख्या है ये 4 से पूरा डिवाइड होगा।
देखते हैं डिवाइड करके हम। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ पर 2 हो गया, 4 छंग 24। अब इसको यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 2 उतारे, फिर इसको क्या होगा, 4 छंग 24। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इतना आएगा, 6 चौक का 24, 16 चौक का 64, इतना ही आया। देखिए यहाँ डेफिनीशन को आप ध्यान में रखिए और इसका बस आपको प्रैक्टिस करना है। आपको दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए कोई संख्या है आपका 38920/4। इसको हम कैसे चेक करेंगे कि 4 से यह संख्या डिवाइड है या नहीं, देखते हैं। देखिए एग्जांपल में था ना दहाई व इकाई का अंक, यानी कि स्टार्टिंग का 2 डिजिट। देखिए 2 और 0 है यानी कि 20 है। 20 देखिए 4 से डिवाइड हो जाता है ना, 4 पंजे 20, इसलिए पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 4 9 36, यहाँ पर 2 हो गया, 4 7 28, यहाँ पर 1 हो गया, 4 3 12, 0 को 0 लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9730, यही आपका आंसर हो गया। अब हमारा चौथा टॉपिक क्या है, 5 से भाज्यता का नियम, भाज्यता की जांच। 5 से हम कैसे ज्ञात करेंगे, यदि किसी संख्या में के, यहाँ पर लिख लीजिएगा, के इकाई अंक में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी या डिवाइड होगी। ठीक, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। कोई भी संख्या आप ले लीजिए 2560/5। देखिए डेफिनीशन क्या था, 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, यानी कि ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। दैट इज इक्वल टू, हम इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि कट गया, इसका आ गया 512। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं हम, 2565, इसको हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट में हम देखेंगे 5 है, डेफिनीशन के हिसाब से क्या रहना चाहिए, 0 या 5 रहना चाहिए, 5 है, यानी कि ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड करते हैं, 5 पचे 25, कट गया, 6 लिखेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 5 3 15, कट गया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल कोई भी ले लीजिए, 78960/5, इसको हम डिवाइड करते हैं। देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 0, यानी कि यह संख्या 5 से कट जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 हासिल लगा था तो 28 हो गया, 5 पचे 25, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 39 हो गया, 5 सते 35, 4 और यहाँ 46 हो गया, 5 9 45, 5 दूना 10, ये आपका आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में है कि हमें कैसे ज्ञात करना है कि 6 से विभाज्य कोई संख्या होगी। देखिए 6, यहाँ पर 5वां पॉइंट है, सॉरी, 6 से भाज्यता की जांच करना। इसमें हम क्या करेंगे, जो संख्या 2 व 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी पूर्णतः
विभाजित होगी। ठीक, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं हम। मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं 216। 216 देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 6 है, यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 6 2 8 1 9, यानी कि ये इसका योग जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 3 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। देखिए कैसे, 6 त्रिके 18, यहाँ पर 36 हो जाएगा, 6 6 के 36, ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 3 6 8 5, यहाँ पर योग देखिए, यहाँ पर 8 कर देते हैं, यानी कि 2 से विभाजित होना चाहिए ना। देखिए लास्ट अंक संख्या 2 से विभाजित हो जा रही है, इसलिए 2 से कट जाएगा। अब चेक करते हैं कि 3 से कटता है या नहीं। योग देखेंगे संख्याओं का, 6 3 9, 9 8 17, 17 8 25, यानी कि 3 से नहीं कट रहा है, 25 है। अब 25 में 2 और जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए 6 से कट जाएगा, क्योंकि ये दो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जा रही है। यहाँ पर 6 लिखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 6 6 के 36, ये कट गया। अब यहाँ पर 8 बटा बचा, 6 1 कम 6, 6 2 8, यहाँ पर 28 हो गया, 6 चौक के 24, 4 6 सते 42, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा 7 से भाज्यता का नियम। ये कैसे चेक करेंगे कोई संख्या 7 से कट रहा है या नहीं। इसमें देखिए संख्या जो है, संख्या के इकाई के अंक का गुना इकाई अंक को छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो या विभाजित हो तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं 343। ठीक है, 343 लेते हैं। अब इसको हम चेक करते हैं 7 से डिवाइड होता है या नहीं। यहाँ पर साइड में इसको समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या था, डेफिनेशन के हिसाब से इकाई के अंक का दूना, यानी इकाई अंक इसमें क्या है 3 है। अब चूंकि दूना कहा है, यानी कि 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब फिर लिखा है इसमें कि इकाई अंक को छोड़ने पर बनी संख्या, इकाई अंक को मान लीजिए इसे छोड़ दिए, इकाई अंक को छोड़ देंगे तो बनी संख्या क्या होगी, 34 हो जाएगी। अब 34 को जो है 34 में से 6 घटा देंगे। देखिए डेफिनेशन के हिसाब से यही करना है। ठीक है, जो यूनिट डिजिट है उसको छोड़कर, उसका दुगना करके उसके छोड़ने पर बची संख्या को उसमें से हमें घटा देना होता है। यदि घटाने पर जो है 7 से वो संख्या विभाजित होगी तो वो पूरी संख्या जो है 7 से कट जाएगी। 34 है, देखिए अब 34 यहाँ पर दोगुना किए थे 6 हो गया, 34 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, आएगा ना। अब देखिए 28 जो है 7 से विभाजित हो जा रही है, 7 चौक के 28, इसलिए ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। इसको हम भाग देते हैं। देखिए 7 चौक के 28, यहाँ पर 6 हो गया, 7 9 63, ये आंसर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए हम लेते हैं 7 से ही डिवाइड होने वाली कोई संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं
63 को ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर समझते हैं। 63 को ले लेते हैं, इसको हम साइड में समझेंगे। 63/7 को यूनिट डिजिट क्या है इसमें, 3 है। अब 3 का हमें 2 गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको छोड़ने पर बची संख्या कितना है, 6 है। तो 6 में से, ठीक है, 6 में से मान लीजिए वो संख्या 133 है, 133/7 है। इसमें देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। तो 3 का जो है 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। बची संख्या क्या होगी, इसको छोड़, यूनिट डिजिट को छोड़ने पर बची संख्या 13 है। अब 13 में से हम 6 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए 7 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये संख्या भी 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब हम डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 7 6 13, यहाँ पर 63 हो जाएगा, 7 9 63 आ गया आपका आंसर। तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। अब हम देखिए 7वां एग्जाम्पल क्या है। 7वां हम देखते हैं, 8 से भाज्यता का जांच। 8 से भाज्यता की जांच। देखिए इसमें क्या करते हैं, यदि जैसे हम 4 में जब डिवाइड करे थे उसमें क्या था, उसमें दहाई और इकाई का अंक 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तभी वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार से 8 में भी वही होगा, इसमें बस सैकड़ा एक बढ़ जाएगा अंक। यदि सैकड़े, दहाई व इकाई का अंक 8 से विभाजित हो जा रही है या विभाजित हो, तो यहाँ पर लिखिएगा पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। देखिए इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कैसे। मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या हम मान लेते हैं जैसे कि 5240/8। इसको हम कैसे चेक करेंगे, देखिए इसमें क्या था, डेफिनेशन में था सैकड़े, दहाई व इकाई का अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। देखिए इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, सैकड़ा का अंक ये है। देखिए डिवाइड हो जा रहा है तीनों ना, 8 3 के 24 यानी कि कट जा रहा है, इसलिए हम क्या हो जाएगा, देखिए 240 जो है 8 से डिवाइड हो जा रहा, यहाँ पर लिख लीजिएगा तो आपको इसको हेल्प कर होगी समझने में। देखिए तीसरा अंक बोला है ना, सैकड़ा, दहाई व इकाई अंक डिवाइड होना चाहिए 8 से, तभी वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, देखते हैं। 8 छके 48, 48 4 यहाँ 44 हो गया, 8 5 40 यहाँ पर 4 हो गया, 8 5 40, इसलिए 8 से डिवाइड हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या हो गया 95128/8। देखिए इसमें क्या था, सैकड़े, दहाई व इकाई अंक क्या है, 128। अब देखेंगे 128 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 8 एकम 8, 4 8 45 8 48, यानी कि डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ये संख्या पूरी क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसको हम भाग देते हैं। देखिए 8 एकम 8, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 8 दूना 16 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 8 एकम 8 ही लिखेंगे। यहाँ पर 71 हो जाएगा, 8 7 56, 8 8 64 हो जाएगा। 64 हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 9 72, 8 एकम 8, इसको डिवाइड करने पे क्या आ गया, 11891, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम सेकेंड टॉपिक देखते हैं, 9 से भाज्यता की जांच। देखिए जिस प्रकार से इसमें ये सिंपल है, 3 और 9 का सिंपल है,
3 और 9 का जो है सेम है। जैसे 3 में जो है संख्याओं का योग जो है 3 से विभाजित होता था, तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती थी। इसी प्रकार से इसमें भी है, संख्याओं का योग जो है, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए कैसे, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं 576/9। इसमें देखिए साइड में समझते हैं, 5 अंकों का योग बोला है, यानी कि अंक क्या है 576, 576 में अंकों का योग बोला है, तो इसलिए 5 + 7 + 6 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 6 13, 13 5 18 हो जाएगा। देखिए 9 दूना 18 कट जा रहा है, इसलिए ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए 9 से काटते हैं हम, 9 6 54 हो जाएगा, 3 हो गया, 9 चौके 36, 64 बार कट गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, 729/9। देखिए इसमें साइड में समझते हैं, 729 है, इसका अंकों का योग देखते हैं, 7 + 2 + 9 दैट इज इक्वल टू 7 2 9 9 9 18। ये भी 9 से डिवाइड हो जा रहा है 18, इसलिए ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी 9 से। इसको हम भागते हैं, 9 8 72, 9 1 9, यही आपका आंसर हो गया। अब आपका सेकेंड टॉपिक है 10 से भाज्यता का नियम। 10 से भाज्यता की जांच। इसमें हम क्या करेंगे, यदि संख्या के इकाई अंक 0 हों तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए 57860/10। देखिए बस यूनिट डिजिट जो है 0 होना चाहिए। देखिए 10 से विभाजित हो जाएगा, 10 से कट गया, 576 बचा, यही आपका आंसर हो गया। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कोई संख्या है 78560/10। यूनिट डिजिट क्या है 0, इसलिए ये संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। कट गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7856, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, हम ज्ञात करेंगे 11 से भाज्यता की जांच। इसमें देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है, यूपी पुलिस और सभी एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है। इसमें देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, यदि संख्या के सम व विषम स्थानों के अंकों के योगों का घटाव मतलब अंतर हो गया, या तो उसका घटाव जो है 0 हो या 11 का कोई गुणज हो, तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हो गया 1331, इसको हमें 11 से डिवाइड करना है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सम व विषम, ये क्या है सम, ये क्या है पहले स्थान पे है, एक एक अंक को छोड़ के, यानी कि क्या हो गया, इसको लेंगे इसको लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 13 हो गया, 13 हो गया। अब 13 यानी कि सॉरी 13 नहीं होगा, इसमें योग कहा है ना, तो इसमें 1 + 3 को जोड़ेंगे, क्या हो गया 4। अब हम इसको लेंगे 3 + 1, क्या हो जाएगा 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। अब देखिए 4 में से 4 को घटाएंगे, 4 - 4 दैट इज इक्वल टू 0।
देखिए यहाँ पर क्या था, या तो 0 हो या तो 11 का कोई गुणज हो। यहाँ पर 0 हो गया इसलिए ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1331/11 दैट इज इक्वल टू 11 एकम 11, यहाँ पर 2 हो गया, 11 दूना 22, 121 आ गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरी कोई संख्या लेते हैं, 136105 इसमें देखेंगे, लिखेंगे हम सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान क्या है, दूसरे स्थान पे ये है, चौथे स्थान पे ये है, छठवें स्थान पे ये है, इसलिए सम हो गया। 2 से विभाजित सम मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 + 1 + 5, यहाँ पर क्या हो गया, 5 1 6, 6 3 9। अब लिखेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान क्या है, 1 6 0 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 + 6 + 0 + 2। यहाँ पर योग क्या हो जाएगा, 6 1 7, 7 2 9। अब देखिए अंतर क्या हो जाएगा, सम और विषम का अंतर क्या हो जाएगा, 9 - 9 दैट इज इक्वल टू 0। देखिए 0 या तो कोई 11 का गुणज हो तो वो संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसलिए संख्या 1361052 11 से विभाजित होगी। इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, 1361052/11, 11 एकम 11, यहाँ पर 2 हो गया, 11 दूना 22, यहाँ पर 4 हो गया, 41 हो जाएगा ना। यहाँ पर 41 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 11 तियाँ 33, यहाँ पर 41 है, 33 हो गया तो 8 हो जाएगा, 11 सते 77, यहाँ पर 3 हो गया 35, 11 तियाँ 33, यहाँ पर 2 हो गया, 11 दूना 22, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना जो भी सुझाव हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स।